आपको मिलवाते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स से। बहुत ही कमाल के दो कैरेक्टर है हमारे फ्रेंड्स और एम हेमल। तो बड़ा निराला इनका अंदाज, पार्टिसिपल नहीं इनको याद। पार्टिसिपल नहीं याद करे, किसने? फ्रेंच बाबू ने। अब कंफ्यूज मत होना, कंट्री का नाम है फ्रांस, भाषा बोली जाती है फ्रेंच, और वहां पर एक लड़का पढ़ता है अल्साज के स्कूल में फ्रेंच। कंफ्यूज नहीं होने नाम में। मैं हूं, घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बरसात थोड़ी है। सो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं 12th की बहुत ही कमाल की चैप्टर की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। तो अभी शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक बात मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है इसमें 8 चैप्टर हैं, 5 आपकी पोम हैं, तो 12 और 13 यानी टोटल आपको 13 चैप्टर फ्लेमिंगो के अंदर पढ़ने हैं। तो 8 चैप्टर की सीरीज में 1 बाय 1 आपको लेके आऊंगा और इसमें बहुत अच्छे से हम इन चैप्टर को गो थ्रू करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, है ना। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बात कुछ ऐसी है, ये एक्चुअल में शुरू कहां से होता है द लास्ट लेसन जो है, तो आपको मैं बता दूं, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जब आप आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपका ना आंसर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया और कुछ भी आपने बोल दिया। इससे फिर क्या होगा, पता क्या गड़बड़ आती है कि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो फिर जब वो चेक करेगा तो उसको पता ही नहीं आएगा क्या लिखा है। अगर प्रॉपर आंसर राइटिंग होती तो चेक करने वाले को भी मजा आता है कॉपी चेक करने में, राइट। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज कर लेने दीजिए मुझे, जस्ट अ मोमेंट। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लें आपके लिए। वो बहुत कमाल के ढंग से हम इसको पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने स्कूल्स में ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे, राइट, पर इस ढंग से कभी नहीं पढ़े होंगे। फेयर कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा दिमाग ये हमारी कॉपी है। इतना बड़ा प्रोसेसर भगवान ने दिया है, उसके बाद आप इसका यूज करो, इतनी बढ़िया पीडीएफ मिलेंगी, क्यों नहीं चीजें होंगी। और देखते हैं कैसे एग्जाम में आप नहीं लिख के आते और अच्छे से अच्छे नंबर लेके नहीं आते। चलो तो शैल वी स्टार्ट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, कहानी क्या है। तो जो हमारे चैप्टर हैं 8 चैप्टर में पहला चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। क्या नाम है इस चैप्टर का, द लास्ट लेसन। तो आपको ऑथर का नेम पता होना बहुत जरूरी है, राइटर का नेम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के अगर चीजें करोगे, अगर थोरोली नहीं पढ़ोगे तो बहुत समस्याएं हो जाएंगी। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि भैया एक्चुअल क्या कहना चाह रहा है, किस व्यक्ति ने इसको लिखा, किस व्यक्ति के दिमाग की ये सोच है। तो जरा समझो, द लास्ट लेसन किसी ने लिखा है, तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा। अभी तो आपके माइंड में आएगा सर ये नाम बड़ा तगड़ा है, याद कैसे करें इसको सर, अल्फांस डोडे। आप बोलोगे सर याद कैसे हो, आपने तो बोल दिया अल्फांस डोडे, ये हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, लेकिन याद कर कुछ नहीं करना आपको। देखो, एक अल नाम का बंदा है, अल नाम का बंदा है, फोन की वजह से, तो फोन से वो क्या हुआ, दौड़े। एक फोन ऐसा आया, पापा का फोन आता, दौड़ते हो कि नहीं, तो ऐसे ही अल को पापा का फोन आया तो अल फोन से दौड़े। याद हो गया। स्पेलिंग सही लिख के आना है, प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करना अभी। तो कौन है इसके राइटर, इनके राइटर ऑथर जो हैं उनका नाम है अल्फांस डोडे या फिर अल्फोंसे डोडे, ऐसे याद रख लो। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी तो ठीक ही है मामला। अब आगे देखो कि एक्चुअल में शुरुआत कहां हुई, कहां पर मामला बैठा। तो बात कुछ ऐसी है कि गुजरात में जब 1869 1869 देख रहे हो आप, गांधी जी का जन्म हुआ था कि नहीं। 1869 2 अक्टूबर गांधी जी जन्मे हमारे। अब गांधी जी जब जन्मे तो इसके 1 साल बाद इन्होंने युद्ध करा दिया, पता है किधर, फ्रांस और प्रूशिया में। अरे गांधी जी ने नहीं कराया, याद करने के लिए बता रहा हूं। ये डेट बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं तो आपको डेट्स याद नहीं होती। बोले सर इसमें डेट भी है, तो आज मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ा भी रहा है आपको, अगर 12th के चैप्टर की या 12th की क्लासेस की बात करी जाए, तो अगर उसमें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो आप एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। सच बता रहा हूं दोस्तों, इसमें आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है एग्जाम तक। तो आप बहुत आराम से पढ़ो, एक एक चीज हम कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो देखिए 1869 के 1 साल बाद यानी 1870 में 1 सितंबर की शायद बात थी, तो फ्रांस और प्रूशिया इन दोनों में हो जाता है वॉर। तो मैं आपको दिखा दूं पहले स्थिति क्या है कि फ्रांस कहाँ है, प्रूशिया कहाँ है और एक्चुअल में क्या मामला था। बहुत कमाल के तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, देखना आप जरा, ठीक है। तो फ्रांस और प्रूशिया की हम बात कर रहे हैं दोस्तों।
मैप में दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो, देखिए जरा, ये देखिए मैप है, ये दोनों मैप हैं जिसमें मैं क्लियर से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। आप जरा देखो, यहां पे देखें, ये हमारा इस तरफ है फ्रांस, इस तरफ है कौन है दोस्तों हमारा, बहुत मजे मजे की लर्निंग करा रहा हूं। असली टेक्नोलॉजी में नॉलेज का जब समागम होता है ना, तो ऐसी क्लास बनती है। अब देखना, आप दिखाएंगे दुनिया को कि क्लास क्या होती है अंग्रेजी की, देखो बस आप मजे से। इधर है फ्रांस, ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है दोस्तों? यूरोप, ठीक है। यूरोप के अंदर उस समय क्या हो रहा था, 1870, ये लिखा हुआ है मैंने, 1870 की बात है। इस तरफ था फ्रांस, यहां पर नेपोलियन का साम्राज्य था। अब आप बोलोगे सर कहानियां क्यों पढ़े? अरे भैया मजा आना चाहिए। शिक्षा का मतलब ही ये है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको 12th में किताबें दे दी, रट लो और लिख के आ गए आंसर। शिक्षा का मतलब है कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बच्चे को बेहतर बनाना। पर आई होप सभी लोग इस चीज का प्रयास करें कि हमें नॉलेज लेना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है। जब आप रुचि रखोगे ना किसी चीज को करने में, तो आपको मजा आएगा। 12th का लिटरेचर इतना कमाल का है दोस्तों, इतना कमाल का लिटरेचर है कि पढ़ने वाले की आंखों में आंसू आ जाएं। देखो आप बस। तो इधर है फ्रांस, इधर कौन कौन है? इधर जर्मनी है, बहुत बढ़िया, पोलैंड भी है। उस समय ऐसे बहुत देश थे। और कुछ पार्ट है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। तो ये मिलके इन्होंने क्या बनाई? प्रूशियन आर्मी। इनकी क्या थी दोस्तों? एक प्रूशियन आर्मी थी, और इनका युद्ध चल रहा था फ्रांस से। ये कब हुआ दोस्तों? 1870 में, यानी ठीक दूसरे चैप्टर के, दूसरा चैप्टर है साहिब आलम की स्टोरी पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग में हम पढ़ेंगे कि जब 1971 में युद्ध भी हुआ था हालांकि, तो 1971 में ढाका से साहिब आलम का परिवार दिल्ली आ जाता है। बहुत सारे कारण रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर को ना लिंक करके पढ़ना है, ये नहीं कि हवाबाजी में चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी समझ आएगा। आपको मजा आना चाहिए कि कोई 12th में नहीं भी है वो भी इस क्लास को देखे ना, उस वीडियो को देखे, तो उसको लगे कि यार इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हुआ क्या था कि 1971 से 100 साल पहले क्या हुआ, बताओ जरा क्या हुआ? फ्रांस और पर्सिया के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब देखो जरा, अब कैसे काम चलेगा, काम ऐसे चलेगा। तो 1870, पहली बात 1870 में दोस्तों फ्रांस इस तरफ, रशिया नहीं है, प्रूशिया, प्रूशिया इस तरफ, इन दोनों के बीच में चल रहा है युद्ध। फ्रांस के लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। लैंग्वेज क्या थी दोस्तों इनकी? पूरा चैप्टर मुंह जवानी सुनाऊंगा आपको। शिक्षक का काम ही यह है कि चीजों को आसान तरीके से समझाना। तो मैं बस उसका थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए। बस ध्यानपूर्वक सुने। तो लैंग्वेज क्या बोलते हैं फ्रांस में? फ्रेंच बोली जाती है। प्रूशियन लोग इधर क्या चल रही थी इनकी भैया? जर्मन, क्योंकि बाद में यहां पर इनका जो लीडर था वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क जी भाई साहब जो थे, ये चाहते थे कि ये हिस्सा जो है फ्रांस जो है, इनके कुछ हिस्से हमारे कब्जे में आ जाएं। तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। दोनों का युद्ध चल रहा है। अब युद्ध चल रहा है इधर से और इधर से। तो इस वॉर को पता है, यहां पर आप देखो जरा, ये फ्रांस और ये जर्मन। यहां पर आपको लॉरेन दिख रहा होगा, ये दो शहर हैं। ये लॉरेन इस तरफ है, ये फ्रांस में आता था पहले। अल्साज और लॉरेन, इन दोनों की ही कहानी है इस चैप्टर के अंदर। इन दोनों की ही इतनी प्यारी, इतनी कमाल की कहानी है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इतनी बात आपको समझ आई? किसके बीच में युद्ध हो रहा था? फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध को कहा गया, क्या कहा गया? फ्रैंको। बोलो जरा युद्ध का नाम। फ्रैंको, यहां पर ये आ जाएगा प्रूशियन वॉर। फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1970 में हुआ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। यहां पर है हमारा फ्रांस, यहां पर है जर्मनी। अब ये रेड वाला पार्ट जो है ना, फ्रांस युद्ध हार जाता है, जर्मनी जीत जाता है। तो दो शहर यानी अल्साज, बोलो जरा, अल्साज और लॉरेन दोस्तों, अल्साज और लॉरेन किसके कब्जे में चले जाते हैं? देवर पास्ड इनटू, किसके कब्जे में चले गए? प्रूशियन आर्मी के कब्जे में। तो अब क्या होता है? अब ऐसा होता है कि यहाँ की प्रूशिया जो थी, इनकी जो कैपिटल, जो जर्मनी में इसकी कैपिटल थी बर्लिन। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आता है जो बताते हैं कि भैया अब आप फ्रांस का हिस्सा नहीं हो, और अब इन स्कूलों में
क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जर्मन वुड बी टॉट। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन। तो अब आपके चैप्टर की थीम तैयार है, अब शुरू करते हैं खेला। तो खेला शुरू होवे कि नहीं होवे? बढ़िया सा होवे। देखो जरा आगे बढ़ते हैं। ये समझो, दमदार किरदार। इंसान को पता किसी चीज की कदर कब होती है? जब वो उस चीज को खोने वाला हो। तो ह्यूमन वैल्यू द मोस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू लूज इट। लोग कब कदर करते हैं चीजों की? जब वो उन चीजों को खोने वाले होते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, हम साथ साथ हैं। इस मूवी का गाना सुनाऊंगा और बहुत ही मजे तरीके से पढ़ेंगे हम। तो उसमें एक गाना है कि सुनो जी सजने अब इनसे मिलो जी। सुना है आपने, है ना? तो आज आपको मिलवाते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स से। बहुत ही कमाल के दो कैरेक्टर है हमारे फ्रेंड्स और एम हेमल। तो बड़ा निराला इनका अंदाज, पार्टिसिपल नहीं इनको याद। पार्टिसिपल नहीं याद करे किसने? फ्रेंच बाबू ने। अब कंफ्यूज मत होना, कंट्री का नाम है फ्रांस, भाषा बोली जाती है फ्रेंच, और वहां पर एक लड़का पढ़ता है अल्साज के स्कूल में फ्रेंच। कंफ्यूज नहीं होने नाम में। मैं हूं, घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बरसात थोड़ी है, समझो। तो फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वहां थे बड़ा निराला इनका अंदाज, पार्टिसिपल नहीं थे इन्हें याद। क्या बोला था इनको इनके टीचर ने कि पार्टिसिपल याद करके आना। और टीचर कौन? ये रहे हमारे। तो इनका भी बड़ा अनोखा अंदाज है, पता है। तो सुनो जी बच्चों अब इनसे मिलो जी, ये है हमारे एम हेमल जी। 40 सालों की इनकी आस, आखिरी दिन है इनका आज। मतलब 40 सालों की सर्विस आज उस बर्लिन की ऑर्डर की वजह से खत्म होने जा रही है। तो 40 इयर्स से पता है क्या पढ़ा रहे थे ये? एक सेंटेंस बनाओ, एम हेमल हैड बिन, पास्ट में कुछ कर रहे थे। तो एम हेमल हैड बिन टीचिंग, कब से पढ़ा रहे थे दोस्तों? फॉर 40 इयर्स। लेकिन व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज इम्पोज, जो ऑर्डर आया, जो इम्पोज हुआ, उसके बाद फ्रांस में फ्रेंच भाषा आखिरी बार पढ़ाई जा रही थी। तो फ्रेंच बाबू क्या थे? बड़े ही केयरलेस इंसान थे। बोले क्या है, पढ़ लेंगे, आज नहीं तो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, समय पड़ा है बरसों। तो ऐसी सोच के थे हमारे फ्रेंच बाबू। तो फ्रेंच बाबू बोले आराम से पढ़ेंगे, लेकिन डरते भी थे। तो केयरलेस थे, हैप्पी गो लकी थे। हैप्पी गो लकी का मतलब होता है मस्त मौला बिंदास, कोई टेंशन नहीं। आप लोग भी हैप्पी गो लकी हो, आए आए नहीं आए नंबर क्या फर्क पड़ता है, टेंशन थोड़ी है। तीसरा, बाद में जाके ये बच्चा सेंसिटिव भी बन जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। आपको पढ़ेंगे कहानी आगे, और आगे चल के सेंसिटिव व्यक्ति फिर क्या करने लगता है? फिर चीजों को सोचता है, फिर उसको क्या होता है? रिमोर्सफुल हो जाता है। कितना अच्छा वर्ड आपके चैप्टर में दिया गया है, सारे वर्ड इधर हैं। इधर आपका जीपीटी ईपीटी सब प्रद्युमन जीपीटी है, इधर सब रिकॉर्ड है, आपको बस सुनना है कमाल के तरीके से। तो रिमोर्सफुल का मतलब होता है भाई साहब को पछतावा होता है। क्या होता है? क्या होता है भाई साहब को? पछतावा। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बोल रहा है कि भैया काश मैं पढ़ लेता, आज फ्रांस में ये हमारे स्कूलों में फ्रेंच आखिरी बार पढ़ाई जाएगी। तो समझ में आई बात। एम हेमल कैसे थे? थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप थे, ये स्ट्रिक्ट थे थोड़े, क्योंकि लेकिन हाँ कमिटेड भी थे अपने काम के प्रति। ये अपने काम के प्रति बड़े कमिटेड भी थे दोस्तों, कि नहीं, और इन बहुत बड़े देशभक्त भी थे। इन्होंने दिखाया कि भैया भाषा की क्या वैल्यू होती है। तो देशभक्त को अंग्रेजी में कहा जाता है पैट्रियट। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। उनको अपने देश के प्रति, अपने भाषा के प्रति बड़ा लगाव था, समर्पण था भैया। तो आगे इन चैप्टर में हम इन चीजों को देखेंगे। आगे बढ़ें दोस्तों, तो जरा देखिए इस चैप्टर को लिखा किसने है? हमारे अल्फांस डौडे। अल फोन से दौड़े पढ़ाया था याद करने के लिए। अल नाम का बंदा फोन से क्या हुआ? दौड़ा। तो ऐसे याद हो जाएगा, अल्फांस दौड़े। ऑथर का नाम याद हो गया, सेकंडों में काम हो गया। अब जरा देखो इनके बारे में क्या है भैया। इंडिया का ऑथर इंडियन नोवेलिस्ट, फ्रांस का ऑथर फ्रेंच नोवेलिस्ट। तो ये कौन थे? ये फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। और स्टोरी कब की है? ये 1870 में, जब क्या हुआ था 1872-71 ये वॉर चला था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर चला था दोस्तों। और ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर में
इस समय इन्होंने उसकी कहानी को दर्शाया है। तो देखो जरा, विच वॉज, अब होता क्या है, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय, फ्रांस क्या हो जाता है दोस्तों, फ्रांस क्या हो जाता है, डिफीट हो जाती है भैया, हार जाती है। तो फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया। मैंने बताया है प्रूशिया को कौन लीड कर रहा था, लेड बाय बिस्मार्क। कौन लेड कर रहा था प्रूशिया को, प्रूशिया को लेड कर रहा था दोस्तों बिस्मार्क लेड कर रहा था, लेड बाय बिस्मार्क। आगे क्या हुआ, आगे प्रूशिया में उस समय कौन कौन था, देखो अभी कुछ पार्ट जर्मनी भी थी, पोलैंड भी थे, और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का भी था। ऑस्ट्रेलिया नहीं है देवताओं, नहीं ऑस्ट्रेलिया लिख के आ जाओ, ऑस्ट्रिया अलग जगह है, ठीक है। और इस स्टोरी में देखो फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट थी, अल्साज, अल्साज और लॉरेन, अल्साज और लॉरेन। तो अल्साज और लॉरेन जो थी, दे हैव बीन पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड, बाद में क्या हो गए, ये प्रूशिया के हाथों में चले गए। अब क्या होता है, इसी के ऊपर इन्होंने लिखा है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सुनो, ऑर्डर आता है कहां से, बर्लिन से ऑर्डर आता है। बर्लिन से क्या ऑर्डर आता है कि क्या बोली जाएगी, अब जर्मन वुड बी टॉट, बोली क्या, पढ़ाई जाएगी, जर्मन वुड बी टॉट कहां पर, इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन। तो देखो ये दर्शाता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को। किसको दर्शाता है कि जर्मनी के लोगों को क्या लग रहा था, ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि हमारी भाषा बेस्ट, हम ही बेस्ट हैं, हमारी भाषा सबसे अच्छी है। तो जर्मन लोगों को लगा कि नहीं, लेकिन एम हेमल ने इसके पीछे आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि आप हमसे, जैसे वो डायलॉग है ना पद्मा, वो बाजीराव मस्तानी का, आपने मूवी देखी हो तो उसमें डायलॉग है कि आप हमसे कुछ भी मांग लेते, पर आपने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। तो ये गुरूर, ये प्राइड थी भाषा हमारी, और आज उन फ्रांस के लोगों से उस भाषा को ले लिया गया है। किसके द्वारा, इस जर्मन आर्मी के द्वारा, प्रूशियन आर्मी के द्वारा। तो ये दिखाता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि आई एम द बेस्ट, माय भाषा इज द बेस्ट, मेरी लैंग्वेज सबसे बढ़िया। ऐसा होता है क्या, सबकी भाषा का, सब लोगों का सम्मान करना चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं चलता। तो आपका क्वेश्चन भी आया है कि क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो ऑर्डर ये था, बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन। देखो ये सारे लोग बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि भैया अब क्या होगा, घबराए हुए हैं। अब क्या होता है, मैं आपको एक सीन बताता हूं, दो तरीके के सीन थे उस समय। ये देखो यहां पर क्या हुआ था, जो हमारा फ्रेंच बाबू हैं, कौन है ये हमारे फ्रेंच बाबू, आपको याद हो जाएंगे बार बार, ये हमारे एम हेमल जी। तो एम हेमल जी ने इनको बोला कि बेटे कल क्लास तब आना जब पार्टिसिपल याद हो जाएं, नहीं तो शक्ल मत दिखाना क्लास में। तो फ्रेंच बोला हाँ हाँ सर, अभी ठीक करके दे दूंगा, 2 दिन में कल आऊंगा, सारे पार्टिसिपल याद। अब भाई साहब पहले इंस्टाग्राम तो चलता नहीं था कि रील चलाने में बिजी हो गए, पर ये फिर भी कुछ नहीं करता था बंदा, तो ये भूल गया पार्टिसिपल याद करना। तो अब इसको डर लग रहा है, डरने को अंग्रेजी में कहते हैं ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है कतराना, डरना। तो ही ड्रेडेड, उसको डर लग रहा था स्कूल जाने से, गोइंग टू स्कूल। मैं क्वेश्चन ऐसे याद करा दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स ड्रेडेड गोइंग टू स्कूल बिकॉज, क्यों डर लग रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न, क्या नहीं याद किया था उसने, पार्टिसिपल याद नहीं करे थे, द पार्टिसिपल्स किसने दिए थे, विच वॉज गिवन बाय एम हेमल। तो इस वजह से फ्रांस वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। देखो जरा, मैंने इसको लिखा भी है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दूंगा भी, देखो जरा ध्यान से, देख पा रहे हैं आप, ये देखो, फ्रांस गेट्स लेट फॉर स्कूल, फ्रांस क्या हो जाता है, स्कूल के लिए लेट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, फ्रांस क्या हो जाता है, स्कूल के लिए क्या हो रहा है, लेट हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, डर है क्योंकि एमएमएल क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल याद करने को दिए हैं। तीसरी चीज क्या, टास्क के लिए रेडी नहीं था और उसको डर था कि डांट पड़ेगी, क्या पड़ेगी भैया, डांट पड़ेगी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था और इस वजह से उसने सोचा कि आज क्लास को क्या कर देते हैं, बंक कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे ऐसा हुआ, अब जरा समझो, उस ऑर्डर के आ जाने की वजह से प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो प्रभाव ये पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा देखो जरा, पहले कैसा हुआ करता था माहौल अल्साज के स्कूलों में, और उस दिन क्या माहौल था, ये क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसलिए इसको यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, पहले क्या हुआ करता था,
ग्रेट हसल एंड बसल, मतलब बहुत शोर शराबा हुआ करता था। लिख लेना, फेयर कॉपी बनाना हो बना लेना, नोट्स चाहिए कमेंट में अपडेट कर देना, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो फ्री नोट्स हैं आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो शोर शराबे को क्या कहते हैं? हसल एंड बसल। तो देयर यूज्ड टू बी ग्रेट हसल एंड बसल और साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बाहर तक आवाज आती थी, स्कूल में इतनी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन और क्या होता था भैया, बच्चे कोई बेंच पटक रहा है तो टीचर भी रूलर होता है ना, ऐसे मार रहे हैं, तो एम हेमल भी देखो नॉइस ऑफ रैपिंग रूलर, ऐसे ठोकने की आवाज आती थी रूलर। और बहुत सारे लेसन्स, बच्चे चिल्ला रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यूनिसन मतलब होता है एक साथ, एक आवाज में, एक सुर में सारी चीजें चिल्लाना, तो यूनिसन में लेसन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी चल रहा है। लेकिन ऑर्डर आ जाने के बाद आफ्टर क्या सीन हुआ? आफ्टर सीन ये हुआ कि कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, पूरा क्लास में शोर शराबा नहीं था, सब कुछ शांति थी, और इवन क्लास के पीछे विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। तो जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, क्या देखता है कि भैया एम हेमल जी ग्रीन कोट में, ग्रीन कोट, हरा कोट पहने हुए हैं, सिल्क की ब्लैक कलर की कैप लगाई हुई है और फ्रिल्ड शर्ट है। कैसी शर्ट है दोस्तों? फ्रिल्ड, झालरदार शर्ट पहने हुए हैं। तो फ्रेंड जब जाता है तो सोचता है आज क्या है, क्योंकि ओनली ऑस्पिशियस अकेजन होती थी, उसी पर वो ये ड्रेस पहनते थे, तो बोले आज कुछ स्पेशल है। तो जब वो पहुंचता है तो देखो सब लोग थैंक करने आए थे एमएमएल को, सब कुछ अजीब था, शांति थी एकदम, और प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे, वर्ड्स वर चिरपिंग। तो अब क्या होता है, एम हेमल ये कहते हैं, ये देखो ये तो ऑर्डर वाला हो गया, बर्लिन वाला। अब क्या है जरा देखो, इसको शॉर्ट में आपको पूरी कहानी को समझा देता हूं 5 मिनट के अंदर। दिस चैप्टर डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 80-70 में। ये वॉर जो मैंने अभी तक बोला इसका क्विक रिवीजन है। जब फ्रांस को डिफीट किया गया, किसके द्वारा? प्रूशिया। तो 2 सिटी थी फ्रांस की, अल्साज एंड लॉरेन, किसके हाथों में चली गई? प्रूशिया के हाथों में चली गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये स्टोरी किसके अराउंड घूमती है? एम हेमल के और फ्रेंच के, कि फ्रेंच ने पार्टिसिपल याद नहीं किए थे, और उस दिन जब वो पहुंचा तो उसको बड़ा ही रिग्रेट, रिमोर्सफुल हो जाता है, वो पछतावा होता है उसको कि यार इतना बढ़िया देश, इतनी बढ़िया शहर अब जर्मनी का हिस्सा बन गए हैं, अब वहां पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने एक बहुत कमाल की बात है, ये चैप्टर में लिख के ही आना, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ह्यूमन वैल्यूज समथिंग मोर व्हेन दे आर अबाउट टू लूज इट। जब इंसान किसी चीज को खोता है ना, तब उस चीज की ज्यादा कदर होती, तब तक उसको कदर नहीं होती किसी चीज की। जब वो खोता है ना, तब पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी था। तो ऐसा ही जीवन में याद रखना। मैंने कुछ थीम भी डाली यहाँ पर कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या मिलेगा? लॉस एंड रिग्रेट ओवर नॉट वैल्यूइंग व्हाट वन हैज। जो आपके पास है उसकी कीमत नहीं करता इंसान। ये चैप्टर ये दिखाता है, ये चैप्टर दिखाता है कि भैया एक युद्ध की वजह से शिक्षा पर, वहां के कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्यों शिक्षा एक बच्चे की अफेक्ट होती है अगर वहां वॉर चल रहा हो। बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती हैं, पर सबसे ज्यादा असर किसी चीज पे पड़ता है तो एजुकेशन और कल्चर। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना पेट्रियोटिज्म की भावना एम हेमल की, कि कैसे उन्होंने देशभक्ति दिखाई, और उन्होंने बोला कि ये जो लैंग्वेज है आपकी, क्या है ये भाषा, ये की टू फ्रीडम है, कि अब आज हम गुलामी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, तो हमारी भाषा ही है जो हमें इस गुलामी से आज़ाद करा सकती है, ऐसा एम हेमल कहते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि एक भाषा का उसकी पहचान से क्या लेना देना, ये सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में देखा। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे भी, क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वेरी सिंपल। फ्रेंच को रियलाइजेशन हो जाता है, फ्रेंच कहता है कि भाई साहब बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, आई शुड हैव रेड, आई शुड हैव लर्न ऑल द पार्टिसिपल्स। और एम हेमल इतना डांटते थे, आज इनका आखिरी दिन है, और आज के बाद 40 इयर्स की सर्विस, 40 सालों के बाद भी आज ये, इसके बाद इनका पढ़ाना बंद हो जाएगा। तो बड़ा रिग्रेट फील करता है, तो मन में सोचता भी है क्या ये आज हमसे फ्रांस वासियों को तो ये जर्मनी में जर्मन पढ़ा देंगे, जर्मन भाषा में बुलवा लेंगे, लेकिन क्या ये पक्षी हैं, इनको भी बोलेंगे कि भैया जर्मनी बोलो, जर्मनी में बातें करो, जर्मनी कह रहा हूं, जर्मन में बातें करो, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो ऐसा वो सोच सोच के मन में घबराता है। तो एंड में जब एम हेमल बोलते हैं और एक क्लास को समाप्त करते हैं, तो पता क्या लिखते हैं वो? विव ला फ्रांस वर्ड सीखा मैंने भी, देखो फ्रेंच के वर्ड सीखा है, विव ला फ्रांस,
फ्रेंच वर्ड, फ्रांस नहीं फ्रेंच वर्ड। तो विव ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद कह के वो अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आपको और डीप एनालाइज चाहिए तो अगली बार और डीप एनालाइज पढ़ाऊंगा, पर अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की सभा को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप चाहते हो मैं कराऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि मेहनत सही जगह हो रही है, सही लोगों तक पहुंच पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू एंजॉयड। हमारे डिजिटल बोर्ड के साथ इस जर्नी को बड़े कमाल के तरीके से हम आगे ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी भी है और आप लोग भी हैं, अब क्या चाहिए, बस लर्निंग करना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स बीन माय टाइम। आई होप यू एंजॉयड। बाय बाय गाइज, राधे राधे।